हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट चैनल पे हैं, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। ठीक है, विधिक सामर्थ्य नहीं प्राप्त है तो ऑब्वियसली नैतिक अधिकार को ऐसा कोई विधिक सामर्थ्य नहीं है। नागरिक अधिकार जो हमें मिलता है, राजनीतिक मौलिक विधि नैतिक अधिकार नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए असत्य है। व्यक्तिक स्वतंत्रता के लिए असत्य है। ऑप्शन में है, देखिए, सभी प्रतिबंधों का अभाव, बी है कुछ खास प्रकार के प्रतिबंधों को लागू होना, सी है कानून का शासन, डी है सामाजिक व्यवहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सभी प्रतिबंधों का अभाव है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बोल सकते हैं, कौन सा असत्य है। ठीक है, तो सभी प्रतिबंधों का अभाव, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है। तो लास्की ने स्वतंत्रता के नियंत्रण का अभाव माना है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। क्या है, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है। तो दिल्ली का है। इसमें ऑप्शन में है पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है और लक्षद्वीप है। तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई है और अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है किंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए बी डाइसी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए बी डाइसी। क्वेश्चन 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की सफलता के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा आवश्यक है। संघ की सफलता के लिए देखो, भौगोलिक संलग्नता भी है, हितों की समानता भी, समुचित संसाधन भी है, तो ये सभी हो जाएगा। कौन संविधान को शक्ति संबंध में आत्मकथा मानता है। आत्मकथा, ऑप्शन में ब्राइस, हरमन फाइनर, डाइसी लाविल। तो कौन संविधान को शक्ति संबंध की आत्मकथा मानता है। शक्ति संबंध की आत्मकथा कौन मानता है, तो हरमन फाइनर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, क्या है, ये है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। व्यवहार में संसदीय शासन में विधानमंडल कार्यपालिका को नहीं वरन कार्यपालिका विधानमंडल को नियंत्रित करती है। कारण बताया जा रहा है, मंत्री परिषदीय विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो दोनों सही है बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है। विधि के शासन से लिखित संविधान है, न्यायिक सर्वोच्चता है, शक्ति पृथक्करण है, सीमित सरकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित सरकार, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के पे कौन करती है, तो ऑप्शन नंबर ए संसदात्मक शासन है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है, निम्न में कौन सा कथन सही है। संसदीय सरकार में राष्ट्रीय हितों को दलीय हितों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। बी है, संसदीय सरकार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। सी है, संसदीय सरकार स्थायी सरकार प्रदान करती है।
डी है संसदीय सरकार संकट काल का सामना करने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य सर्वोच्च नैतिक प्रतिनिधित्व करता है, नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है बोंदा, ऑप्शन बी है कांट, ऑप्शन सी है हॉब्स, ऑप्शन डी है बर्ग। तो ऑप्शन बी कांट। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, राज्य रात्रि प्रहरी के समान कार्य करता है जिसकी सेवाओं को आवश्यकता जब व्यवस्थित अस्तित्व खतरे में होता है तब पड़ती है। राज्य की भूमिका संबंधी यह धारणा परिपुष्ट करती है। तो ये धारणा किसको परिपुष्ट करती है? तो व्यक्तिवाद को करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का बालू का ढेर नहीं बल्कि समूहों का ऊर्ध्वगामी पद सोपान है। ये कथन किसका है? ऑप्शन में देखिए फिगिस है, ऑप्शन बी मैटलैंड है, ऑप्शन सी गिरियक है, ऑप्शन डी बार्कर है। तो फिगिस का है ये कथन। एक बार मैं फिर से कथन बोलती हूँ, मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का बालू का ढेर नहीं बल्कि समूहों का ऊर्ध्वगामी पद सोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को यह अर्थ प्रदान किया कि जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया? और फिर से बोलती हूँ, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को बोलती हूँ। क्या है क्वेश्चन? सेवाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार के साथ जुड़ गया? तो मैकियावेली। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में था प्लेटो, हॉब्स, रोमन न्यायविद और डी था मैकियावेली। तो राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है थे? मतलब तो ऑप्शन मतलब भीमराव अंबेडकर। इजी क्वेश्चन ये तो, नहीं सॉरी, अध्यक्ष देखो भारतीय सभा के तो राजेंद्र प्रसाद थे ना, देखो प्रारूप समिति के थे ना ये। तो ऑप्शन देखो, अध्यक्ष पूछा तो ठीक है, अगर प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, नहीं सॉरी सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थाई ऐसे तो अध्यक्ष पूछा इसमें तो है ही नहीं सच्चिदानंद सिन्हा। अगर सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद देता तो पहले सच्चिदानंद सिन्हा बने थे 9 तारीख को, फिर 11 को राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो प्रथम थे सच्चिदानंद, लेकिन अस्थाई, वो अस्थाई थे, ये अस्थाई थे। अगला है केस है और उसे संबंधित क्या उसकी मतलब किस लिए बना था ये केस का सारा इंपॉर्टेंट है, इसका डेट भी याद रखिएगा। गोलकनाथ केस, शमशेर सिंह केस, मिनरवा मिल केस, केशवानंद भारती केस। इधर क्या है? आधारभूत संरचना का सिद्धांत, और फिर है मौलिक अधिकार से संबंधित राज्य के नीति निर्देशकता, तो राष्ट्रपति के अधिकार। तो ए का सबसे गोलकनाथ का हो जाएगा, ए में हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, ठीक है। फिर बी शमशेर सिंह है राष्ट्रपति के अधिकार, मिनरवा मिल है आपका राज्य की नीति निर्देशक, और केशवानंद तो आधारभूत संरचना। डी का फर्स्ट से करते तो दो में आपको कंफ्यूजन होता है। डी का फर्स्ट ये है आपका सेकंड, और ये है फोर्थ, ये है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति का सभापति कौन था? तो प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। अगला है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य का अभिन्न अंग बनाया गया? अभिन्न अंग की बात हो रही है। तो अभिन्न अंग 36 में बनाए गए थे, 35 में डोमिनेंट कुछ किया गया था, उसके बाद 36 में पूर्ण रूपेण ये भारत का अंग बन गया था। अगला है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलन की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किसमें भाग लिया था? तो सिर्फ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया है? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ है। अगला है, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के अखंडता शब्द जोड़ा गया था? तो 3 शब्द जोड़ा गया था।
तो वो कौन? पंथ निरपेक्ष समाजवाद और राष्ट्रीय अखंडता। ठीक है, तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? ऑप्शन पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी राज्य में आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, और डी है उपयुक्त सभी। इसके अंतर्गत क्या है, ये वाला देखो, संवैधानिक मिशन विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगा। फिर तो 356 के तरफ नहीं, 352 के जब मतलब क्या शस्त्र विद्रोह होता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वो 352 के तहत। 356 इसमें अनुच्छेद आपको दिया गया है ना, तो ये संवैधानिक विफलता के कारण। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजा को प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था? तो वो 26वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के ने किस संगठन का स्थान लिया? तो CCI ने किस संगठन का स्थान लिया था? तो ये है आपका एकाधिकार एवं प्रतिनिधि व्यापार व्यवहार आयोग, MRTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सही नहीं है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सा साधन है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए साधन आपको जन्म के आधार पे, शिक्षा, धन, संपत्ति, ये नहीं है तो जन्म के आधार पे आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब हुआ था? तो 1955। बी, भारत में किस कारण शासन संघात्मक है? तो किस कारण से भारत में संघात्मक है? संविधान में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण किया गया है, इसी कारण हम संघात्मक कहते हैं। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो मंत्री परिषद में निहित होती है। वोट देने का अधिकार क्या है हमारा? तो वोट देने का एक संवैधानिक 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ है? तो इसका हुआ है संविधान और अधिनियम विधि द्वारा। संविधान और अधिनियम विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर देखो, लोक सेवा आयोग का हुआ है किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, और अधिनियम विधि द्वारा विश्व अनुदान आयोग का गठन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संथानम बोहरा और समिति ने क्रमशः किन विषयों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भ्रष्टाचार और आपराधिकरण, बोहरा और संथानम दोनों ने। अगला है, मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए रीट जारी किया जाता है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकार, देखो भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 है जब, लेकिन मूल संविधान में पूछे तो 7 था, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को फिर 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला, निम्नलिखित कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक में सम्मिलित नहीं है? धर्म और के अबाध रूप से मानने और आचरण करने, तो यही नहीं होगा, ये मौलिक अधिकार में है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी नीति ने सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी है, वनों और वन जीवों की रक्षा, ये सारे आपके हैं। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? पर्यावरण संरक्षण उपबंधित है, तो अनुच्छेद 48 का। राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? राजनीतिक सिद्धांत के समूह सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले है क्या है? समूह सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग मॉरिस जोन्स ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता क्या नहीं है इनमें से? तो ये हो जाएगा विचार की अभिव्यक्ति, बाकी सरकार की नीतियों की आलोचना करना, मतदान की स्वतंत्रता।
अगला है, कौन इस विचार का अग्रणी है कि वर्णनात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने की से संबंधित होना चाहिए? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत एक बकवास है? ठीक है, प्राकृतिक अधिकार को यानी प्राकृतिक अधिकार की आलोचना तो बेंथम उपयोगितावादी विचारक बेंथम ने किया। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये लॉक का है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा उपयोग करने योग्य कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है। यह विचार निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो टी.एच. ग्रीन ने। ऑप्शन नंबर डी। सतत जागरूकता की स्वतंत्रता का मूल्य, सतत जागरूकता की स्वतंत्रता का मूल, यह कथन किसका है? ऑप्शन में है मार्क्स, लास्की, मैकाइवर और ब्राइस, तो ब्राइस ऑप्शन नंबर डी। अगला, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत कौन है? तो अधिकार का जो सबसे पुराना सिद्धांत है वो आपका प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। आलमंड और पवेल ने राजनीतिक संस्कृति के संगठक नहीं है, तो उनमें क्या संगठक नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला, भारतीय राजनीतिक संस्कृति के संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया के रचनाकार है, यानी किसने लिखा है पॉलिटिक्स इन इंडिया? तो रजनी कोठारी। निम्नलिखित में से किसने कहा नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च, नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च है? तो आइजिया बर्लिन। ठीक है, आगे, उदारवाद के विषय में कौन सही नहीं है? ठीक है, एक बार पढ़ते सबको। उदारवाद विचार व्यक्तियों की आवश्यकता एवं हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि किसी समूह अथवा समष्टि के। दूसरा है, उदारवाद ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता को पूर्ण रूपेण विकसित तथा समृद्ध करने में सक्षम हो। उदारवादी सार्वभौमवाद में विश्वास नहीं करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक योग्यता होती है। उदारवादियों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वाधिक राजनीतिक मूल्य है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उदारवादी सार्वभौमिकता में विश्वास नहीं करते, प्रत्येक व्यक्ति के समान नैतिक योग्यता होनी चाहिए। नहीं पूछा जा रहा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुतः समस्त समाजवादियों और साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है। क्या है? समस्त समाजवादी और साम्यवादियों की जड़ प्लेटो में विद्यमान है, ये मैक्सी का कथन है, ऑप्शन डी। अगला है, एडम स्मिथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे हस्तक्षेप के पक्षधर थे किंतु न्यूनतम राज्य के नहीं। उन्होंने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं श्रम विषयों नियमों में बड़ी संख्या में उनकी सरकारी कार्यक्रमों का समर्थन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ आर सही, मतलब दोनों सही है। प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म पुस्तक किसकी है? प्रॉब्लम्स टी स्टालिन की है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था की तीसरे क्षेत्र? राजनीतिक व्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है नागरिक समाज, ऑप्शन डी बी। प्रतिरोधी अप्रतिरोधी अंतर्विरोध के बीच अंतर किसने किया है? तो ये किए हैं माओ, ऑप्शन नंबर सी। साम्यवादी ये प्रतिपादित करते हैं कि समाजवाद राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, अब तक के शोषकों को शोषण करेगा, और 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और ये हो जाएगा उत्पादन तथा वितरण के साधनों का समाजीकरण करेगा। क्या साम्यवादी प्रतिपादित करते हैं कि समाजवादी राज्य अब तक के शोषकों का शोषण करेगा और उत्पादन के वितरण के साधनों का समाजीकरण करेगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक है? उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक है, तो लॉक है। विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? आवश्यक लक्षण है, तो ये है आपका संयुक्त राज्य। विधि की उचित प्रक्रिया, ठीक है, न्याय व्यवस्था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्था में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? दोहरा शासन कहाँ होता है? तो संघीय शासन में, संघीय व्यवस्था में।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।